देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपल डिजाइनिंग पार्ट किया था। ओके, डिजाइनिंग पार्ट किया था हम लोगों ने बटन एंड एडिट टेक्स्ट का। मैंने आप लोगों को कुछ टैग बताए थे और कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करना बता दिए थे, राइट। ठीक है, हम लोगों ने पुराना एंड्रॉयड वर्जन यूज किया था, जबकि अब हम लोगों ने क्या काम कर दिया, न्यू एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा। ओके, पुराने वर्जन के अंदर मैंने आप लोगों को डिज़ाइनिंग पार्ट कुछ क्रिएट करके दिखा भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो बना भी लिया होगा। हाँ जी। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर एक पार्ट और स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इसको। ओके, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारे पास ये लेआउट आ गया है। ओके, मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, राइट। न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी या फिर नो एक्टिविटी, जो मर्जी आप यहाँ पर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ओके, देन यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज एंड्रॉयड यूआई विजिट्स के नेम से, बट ये रिवर्स में हो गया है। तो एंड्रॉयड यूआई विजिट्स के नेम से हम लोगों ने नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। पैकेज नेम आ गया। एपीआई लेवल मैं इस बार 21 चूज कर रहा हूँ। ओके, 21 मैं यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि मैंने एक तो न्यू वर्जन इंस्टॉल कर दिया। ओके, एंड न्यू वर्जन के अंदर क्या है, 31 एपीआई लेवल जो है वो यूज हो रहा है। 31 के अकॉर्डिंग 21 एपीआई लेवल जो है वो बेस्ट रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग ये भी सोच समझ के ही चूज करना। तो मैंने एपीआई लेवल 21 यहाँ पर चूज कर दिया। 98% डिवाइसेस पर ये रन कर जाएगा, तो सही है। ओके, देन फिनिश। फिनिश के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ग्रेडल फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिए थे जो डिज़ाइनिंग पार्ट मैंने बताया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नो सर। ओके, गुड। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है ऐप। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मैं अब एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, न्यू। न्यू पर जाकर मैंने यहाँ पर एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर दी। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया था, सबसे पहले तो ये बताओ हम लोगों ने क्या क्या पार्ट कर लिया था। डेट वॉज बटन एंड एडिट टेक्स्ट। ओके, ठीक है। आज मैं एक काम करता हूँ, आज मैं आप लोगों को कुछ और यूआई विजिट करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया। ओके, देन बटन्स हो गए जैसे टॉगल बटन। ओके, देन उसके बाद इमेज बटन। तो इस टाइप के कुछ यूआई विजिट्स जो हैं वो चीज़ मैं करवा देता हूँ। ओके, और अभी के लिए सबसे पहले तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इवेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को एडिट टेक्स्ट करवा दिया, बटन करवा दिया। अब इनके ऊपर इवेंट हम लोग किस टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं वो वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैंने सिंपल कर दिया है डेट इज बटन क्लिक इवेंट 1 के नेम से। ओके, देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके, फिनिश करने के बाद हमारे पास एक जावा फाइल क्रिएट हो जाएगी और एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली एक तो कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत अच्छा लेआउट होता है, बट अभी मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तब तक हम लोग लीनियर लेआउट ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर दो चीज़ें हम लोग कर देते हैं। डेट इज ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ वर्टिकल, एंड इसके बाद ग्रेविटी हम लोग कर देते हैं डेट इज सेंटर। ओके, ओरिएंटेशन वर्टिकल का क्या मतलब है कि एक के बाद एक विजिट्स जो है वो नीचे आते रहेंगे, एक के बाद एक नीचे। ओके, एंड ग्रेविटी सेंटर का क्या मतलब है कि वो सेंटर में डिस्प्ले होंगे। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर पैडिंग भी लगा सकते हो 20 dp, तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बट चलो, अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं एडिट टेक्स्ट। मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है। ओके, देन मैंने यहाँ पर हिंट लग कर दिया है डेट इज एंटर नेम। ओके, नेम हमारे पास आ गया। देन मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया है, रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कर दिया है डेट इज क्लिक मी के नेम से। ओके,
क्लिक मी के नेम से हमारे पास पार्ट आ जाएगा, और ठीक है अभी के लिए 2 ही कर देते हैं। एंड एक हमारे पास आ जाएगा दैट इज टेक्स्ट व्यू। ओके, रैप कंटेंट और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज सिंपल टेक्स्ट में यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज नेम, या यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप दे दो। मार्जिन टॉप मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 20 dp। ओके, यहाँ पर भी आप कर दो मार्जिन टॉप, मैंने कर दिया दैट इज 20 dp। राइट, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई हैं। क्या क्या पार्ट है? एडिट टेक्स्ट, बटन एंड टेक्स्ट व्यू। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो इनकी एक यूनिक आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। हर एक की मैं एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप नीचे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। एडिट टेक्स्ट ET_name, ET से मुझे याद रहेगा कि यार ये एडिट टेक्स्ट है, दैट्स इट, मैंने जस्ट इसलिए कर दिया। और ध्यान रखना आईडी जो है, जितने भी आप लोग यहाँ पर XML फाइल या फिर लेआउट्स क्रिएट करते हो उनके अंदर ये वाला पार्ट मतलब आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। पूरे के पूरे एप्लीकेशन के अंदर ये यूनिक होनी चाहिए। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने अगेन आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज बटन 1 के नेम से। ओके, और इसकी भी मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी मैंने इसकी प्रोवाइड कर दिया टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर नेम, क्योंकि ये नेम प्रिंट करवा रहा है तो मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, ये क्या है हमारा दैट इज बैक एंड पार्ट। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, बैक एंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स हम लोग किस टाइप से लगाते हैं वो चीज समझ लेते हैं। इवेंट का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा दैट इज क्लिक मी, वो यहाँ से नेम पिक करेगा, नेम वो गेट करवाएगा और यहाँ पर जाकर वो प्रिंट कर देगा। हाँ जी, क्लियर है चीज सबको या नहीं? ओके, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों ने यहाँ पर आईडी क्रिएट की हुई है, ये देखो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर आईडी क्रिएट की हुई है, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले उनकी आईडीज यहाँ पर गेट करवा दो। ओके, हम लोगों ने क्या क्या पार्ट बनाए, दैट इज एडिट टेक्स्ट बनाया एक तो। ओके, एडिट टेक्स्ट ET_name। अब ये जो नेम है और ये जो नेम है ये डिफरेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है चीज? मैं एक काम करता हूँ, एडिट टेक्स्ट माई नेम कर देता हूँ। एडिट टेक्स्ट अभी के लिए आप लोगों को समझने के लिए क्या कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट माई नेम। ओके, देन बटन के लिए मैंने कर दिया दैट इज BTN, माई BTN कर दो। ओके, माई BTN क्लिक, ये लो जी। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या आईडी दी थी, दैट इज बटन 1 दिया था, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई बटन 1 कर देता हूँ। ओके, तो आप लोगों को इससे पता चलता रहेगा कि ये वो वाला सेम नेम नहीं है। ओके, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, TV_name, तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, टेक्स्ट व्यू TV_my name। तो सिंपल पार्ट मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए थे, और अब मैं इन तीनों की आईडी इस वाले मेथड के अंदर गेट करवा दूंगा, दैट इज ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग इन तीनों की आईडीज जो है वो चीज गेट करवा देंगे। अब ये ऑन क्रिएट जो मेथड है ना, ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मेथड है, और जब मैं अभी एक्टिविटी करवाऊंगा उसके अंदर लाइफ साइकिल करवाऊंगा तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, क्लास क्रिएट होती है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को वो एक्सटेंड करता है। क्लियर है चीज? ताकि जो हमारे पास ये क्लास है वो प्रॉपर एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को फॉलो कर सके। और ये क्या हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक मेथड आ जाता है, और यहाँ पर एक लाइन आ जाती है दैट इज सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity_button_click event 1। ओके, तो ये क्या पार्ट रहेगा, इसके थ्रू क्या रहेगा कि ये जो है ये इस वाले लेआउट को पॉइंट कर रहा है। ये जो हमारे पास है
बैकएंड पार्ट दैट इज बटन क्लिक इवेंट 1, ये किसको पॉइंट कर रहा है, कौन से XML फाइल को पॉइंट कर रहा है, इसको आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये देखो ये यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पर हर एक की आईडी जो है वो चीज़ गेट करवा देता हूँ। कैसे गेट करवाते हैं हम लोग आईडी, ये चीज़ का ध्यान रखना। दैट इज et_my_name जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया था इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का यूज करना है। देन यहाँ पर आप लोग यूज करना है दैट इज r.id. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज et_name। ओके, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइप कास्ट भी कर देना है। टाइप कास्ट हम लोग किस टाइप से, सिंपल यहाँ पर एडिट टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हुआ ये चीज समझो, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल का नेम, और ये क्या है हमारे पास et_name, ये है ये वाला वेरिएबल का नेम। ये देखो जो हम लोगों ने यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की थी। तो इस एडिट टेक्स्ट को हम लोगों ने, आप सिंपल वे में समझने के लिए आप ये चीज कर सकते हो कि इस एडिट टेक्स्ट को हम लोगों ने यहाँ पर एक तरह से गेट करवा दिया। अब जितने भी एडिट टेक्स्ट के मेथड्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली आप इसके थ्रू, इस वाले वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हो। दैट्स इट, समझ आ गया ये वाला पार्ट। तो सिंपल है, वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू देन फाइंड व्यू बाय आईडी, आर हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स, r.id. जो भी हम लोगों ने उसकी आईडी प्रोवाइड की थी वो आईडी हम लोग यहाँ पर गेट करवा देंगे। ओके, सिमिलरली सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज माई बटन 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. क्या चीज आ जाएगा, दैट इज बटन 1 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बटन में मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर एक चीज देखना आप लोग, ये देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके लिए एक यूनिक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर जाकर वो क्या कर रहा है, एक यूनिक इंटीजर वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली आईडी क्या होती है, आईडी हर एक पार्ट की जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे विजिट्स हैं अभी के लिए। ओके, विजिट्स की हो सकती है आईडी, आप इसकी आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, लेआउट वगैरह की जिस मर्जी की आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आईडी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक इंटीजर वैल्यू। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक इंटीजर वैल्यू। और उसी इंटीजर वैल्यू के थ्रू हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो है क्या, ये बटन है या फिर एडिट टेक्स्ट है या फिर टेक्स्ट व्यू है। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ओके। देन यहाँ पर आ जाएगा tv_my_name इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली अब के बार टाइप कास्ट में कर देता हूँ। ओके, देन फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.tv_name। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, तीनों चीजें यहाँ पर गेट करवा दी, तीनों की आईडीज हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दी। ओके ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या काम करना है, बटन पर क्लिक इवेंट लगाना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या चीज लिख दूंगा, दैट इज माई बटन 1 डॉट, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये देखो हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैंने यहाँ पर मेथड का यूज कर दिया। देन यहाँ पर एक इंटरफेस होता है, कौन सा इंटरफेस होता है, दैट इज इंटरफेस का रेफरेंस आप लोगों को क्रिएट करना है, दैट इज न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये देखो हमारे पास रेफरेंस कौन सा आ गया है, इंटरफेस कौन सा आ गया हमारे पास, दैट इज व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा दैट इज ऑन क्लिक। क्लियर है चीज, और ऑन क्लिक के अंदर हमारे पास व्यू क्लास यहाँ पर आ जाएगी। ये बेसिकली क्या चीज है, ये पेरेंट क्लास होती है यूआई विजिट्स की। ओके, तो व्यू बेसिकली व्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये जो व्यू है ना, तो ये व्यू को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। तो इनकी पेरेंट क्लास कौन सी आ जाती है, दैट इज व्यू क्लास। ओके, सिंपल इतना पार्ट आप लोग याद रख सकते हो। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट से वैल्यू को गेट करवा दूंगा।
तो et_my_name, ये क्या है हमारे पास, et_my_name डॉट गेट टेक्स्ट। मैं क्या काम करूंगा, वैल्यू गेट करवा दूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग, मैं उसको साथ के साथ टाइप कास्ट करवा दूंगा। किस चीज में, स्ट्रिंग में मैं उसको टाइप कास्ट करवा दूंगा। ओके, जब आप उसको गेट करवा रहे हो वैल्यू को, तो आप उसको किसी में स्टोर भी कर दोगे। ओके, मैंने सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग नेम, और सिंपली मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट किसके अंदर करेंगे हम लोग, दैट इज टीवी माई नेम डॉट सेट टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, दैट इज नेम प्लस नेम, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा, दैट्स इट। तो सिंपल मैंने यहाँ पर नेम जो है वो चीज गेट करवा दिया। गेट करवाने के बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर उसको प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पर? हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इस लाइन को दोबारा बताना जो आपने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर से स्टार्ट किया है। देखो ये पार्ट कोर जावा के अंदर भी आता है, कोर जावा के अंदर मैंने ये चीज करवाई हुई है। ये अगर आप लोगों ने AWT स्विंग किया होगा ना मेरे वाले ट्यूटोरियल से, तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, बट दोबारा फिर से सुन लो। देखो है क्या, ये क्या हमारे पास बटन का रेफरेंस है। ओके, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये क्या है हमारे पास, मेथड है। ये हमारे पास क्या है, मेथड है। ओके, अब ये मेथड ये बोलता है कि भाई मुझे ऑन क्लिक लिसनर जो इंटरफेस है उसका रेफरेंस चाहिए। ओके, ऑन क्लिक लिसनर का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया, तो ऑन क्लिक लिसनर ये क्या है, इंटरफेस है। आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या काम करेगा, इसके अंदर एक मेथड होता है दैट इज ऑन क्लिक। ये क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है ऑन क्लिक। अच्छा, इंटरफेस के अंदर किस टाइप के मेथड होते हैं? हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्लियर है चीज। तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप मेथड होते हैं, वो मेथड यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और हम लोग उसके अंदर कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर देंगे। @override ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। ये देखो माई बटन वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा इस टाइप से, ये क्या मेथड है। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर का रेफरेंस प्रोवाइड करना है। ओके, बट याद है आप लोगों को, ये क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस का रेफरेंस हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको मेथड यहीं की यहीं ओवरराइड करना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट लिख के छोड़ दोगे ना, तो वो हमेशा एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऑन क्लिक मेथड। जब तक ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा वो एरर प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, तो मैंने सिंपल यहाँ पर ये चीज लिखा, फिर इसके बाद मैंने न्यू ऑन क्लिक लिसनर, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली मेथड जो है वो इंपोर्ट ओवरराइड, वो ओवरराइड हो जाएगा। ये लो, हाँ जी, स्टाइल समझ में आ गया किस टाइप से लिखना है? सर ये व्यू डॉट क्यों आ रहा है, मतलब न्यू व्यू, मतलब न्यू ऑन क्लिक लिसनर होना चाहिए, तो व्यू डॉट क्यों आ रहा है ये? व्यू डॉट ये पेरेंट है, ठीक है ना। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर उन्होंने इस टाइप से बनाया हुआ है कि आप लोग अगर इस चीज के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो पेरेंट का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, पेरेंट क्लास का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका भी मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक कर दिया, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, और इसके अंदर ये देखो इतने सारे पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो ये इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर ही इस टाइप से बनाया हुआ है कि आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ओके, ये चीज़ इतना बड़ा आप लोगों को याद करने की नीड नहीं होती है। ओके, क्योंकि देखो ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई हुई है ना, जो आप लोग वैसे ही कभी याद नहीं कर पाओगे। ओके, बट आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। और कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है, अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक बार मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और स्क्रीन में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल भी रहे कि चल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर डाटा केबल को ओपन कर लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पर नो डिवाइसेस शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा,
यहाँ पर मेरे डिवाइस का नेम वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम लोग 1 मिनट। उसने अभी नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया है? USB डीबगिंग जो वो हमारी ऑन हो चुकी है। तो ये देखो ये आ गया नेम, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेम आ जाएगा। ओके, और मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर वाइजर सॉफ्टवेयर जो वो ओपन कर लेता हूँ, इसके थ्रू मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा दूंगा। ओके, आउटपुट जो वो प्रॉपर विजिबल हो जाएगी। मैंने यहाँ पर रन कर दिया तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ओके, ये देखो, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, रन करते ही यहाँ पर देखते हैं हम लोग आउटपुट क्या आती है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। could not identify launch activity, default activity not found। ओके, मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नहीं मिली। डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नहीं मिली है क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्चर वाला पार्ट तो हम लोगों ने क्रिएट किया ही नहीं है। ओके, तो सिंपल है, फिर मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं एक बार इस टाइप से क्लोज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लॉन्चर वाला पार्ट जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया। देन यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज एक्शन। एक्शन के बाद एंड्रॉयड नेम, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज मेन। ओके, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन। ओके, ये चीज़ मैंने क्लोज कर दिया। एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ जाएगा नेम, किसको मुझे लॉन्च करवाना है, मतलब क्या चीज़ करना है, किसको नहीं, क्या चीज़ हमें लॉन्च करना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे लॉन्चर मुझे यहाँ पर करना है तो लॉन्चर वाला पार्ट मैंने लिख दिया, और एक्सपोर्टेड के अंदर आप यहाँ पर ट्रू कर देना। क्लियर है चीज़? जो ये बेसिकली आया है डेट इज एक्सपोर्टेड ट्रू, ये जो है ये न्यू वाले पार्ट के अंदर आया, न्यू वर्जन के अंदर आया है। एक्सपोर्टेड ट्रू का क्या मतलब है कि अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू कोई भी मैसेज रिसीव हो रहा है तो हम लोगों को ट्रू करना है, अदरवाइज हम लोगों को फॉल्स करना है। दैट्स इट। ओके, अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है क्या नहीं होता वो भी अगेन टॉपिक आगे जाकर आएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी आगे जाकर आएंगे, बट अभी क्लिक इवेंट्स में वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं सिंपल। तो मैं दोबारा से एक बार यहाँ पर रन करके देखता हूँ क्या एरर हमारा रिमूव हो गया है। ओके, ये यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर जाकर ये देखो हमारे पास एक्टिविटी जो है वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ओके, ऐप इंस्टॉल हो गई है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक लिखा, मैंने क्लिक मी पर क्लिक किया तो ये देखो ये यहाँ पर क्या नेम प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज दीपक। दैट्स इट। क्लियर है चीज़? आप यहाँ पर कुछ और नेम प्रोवाइड कर दो, जैसे राहुल, क्लिक पर क्लिक किया तो ये देखो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज राहुल। हाँ जी, सिंपल पॉइंट समझ में आ गया। पहले इतना पार्ट बताओ, बटन क्लिक इवेंट समझ में आ गया है? Yes, किसी sir. को कोई डाउट है इस चीज में तो पूछ सकता है। हाँ जी, सर ये सेट कंटेंट व्यू ये क्या काम करता है? सेट कंटेंट व्यू ये वाला, ये जस्ट ये बताता है कि जो हमारे पास बैकएंड पार्ट है, बैकएंड पार्ट कौन सा हमारे पास, डेट इज बटन क्लिक इवेंट 1, इसका फ्रंट एंड पार्ट कौन सा है, फ्रंट एंड पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला। क्लियर है चीज़? ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर समझो, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। ये क्या हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है ना। एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या काम कर दिया, एक मैंने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लगा दिया। ओके, एक मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, टेक्स्ट व्यू लगा दिया, दैट इज नेम। ओके, अब ये चीज़ बताओ ये क्या पार्ट है, ये XML वाला पार्ट है। ये क्या चीज़ है, ये XML वाला पार्ट है। क्लियर है चीज़? XML। ओके, अब इसका जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ क्या होना चाहिए, एक डॉट जावा फाइल जाएगी। जावा फाइल पर वो क्या काम करेगा, बैकएंड कोड एग्जीक्यूट कर देगा। डॉट जावा फाइल पर वो बैकएंड कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अब जावा फाइल बिल्कुल अलग है, XML फाइल बिल्कुल अलग है। मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि ये जो जावा फाइल है इस वाली XML फाइल के लिए है। हाँ जी, बताना पड़ेगा या नहीं? तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ा, डेट इज सेट कंटेंट व्यू r डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर 1। ओके,
क्लियर है चीज़? सिंपल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ये चीज़ आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जो हमारा जावा वाला पार्ट है इसका फ्रंट एंड पार्ट ये इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है चीज़? इसके लिए ये XML ये वाला पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पाथ प्रोवाइड कर दिया। दैट्स इट। ओके ओके सर। चलें आगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक और पार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक और एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक और न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर दी है, एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल बटन क्लिक इवेंट 2 के नेम से। ओके, फिनिश कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, ये देखो अगेन एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जावा प्लस XML। अब देखो इस जावा फाइल के लिए ये वाली XML ही है, इस जावा फाइल के लिए ये वाली XML नहीं है। कैसे पता चला उसको? वो इसके थ्रू पता चल गया। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सेम टू सेम मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, बस मैं आईडीज जो है वो चेंज कर दूंगा। ओके, आईडीज जो है वो चीज़ मैं चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया जैसे ग्रेविटी सेंटर एंड ओरिएंटेशन वर्टिकल। डन। और मैं उन सबको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। राइट, पैडिंग देना, आप पैडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, 20 dp। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एंटर ईमेल कर देता हूँ जैसे अब की बार में। ओके, ET_email आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर क्लिक मी बटन आ गया, बटन 2 में इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी जरूर चेंज कर देना, आईडी सेम मत रखना। क्लियर है चीज? ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया TV_email। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस ईमेल। ओके, तो अब की बार मैं क्या काम करूँगा, ईमेल लिखकर गेट करवाऊंगा। मैं बटन इवेंट ही करवा रहा हूँ अभी भी, बट दूसरे वे से। अब की बार बिल्कुल सिंपल वे से हम लोग करेंगे। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत जगह पर इस टाइप से यूज़ होता है, बट एक और सिंपल वे है। सिंपल वे क्या है कि आपको जस्ट यहाँ पर क्या काम करना है, बटन के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाना है डेट इज ऑन क्लिक। बटन के ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाना है डेट इज ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर लगा दिया। ऑन क्लिक के अंदर मेथड का नेम, कुछ भी मेथड नेम आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज गेट यूजर ईमेल। गेट यूजर ईमेल। ओके, ये मैंने क्या काम कर दिया, एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब आप जाओ जावा फाइल पर। जावा फाइल पर आपको सिंपल क्या काम करना है, डेट इज पब्लिक वॉइड गेट यूजर ईमेल। यहाँ पर व्यू कौन से वाला पार्ट है, ये देखो व्यू ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज़। ओके, व्यू का मैंने यहाँ पर रेफरेंस जो है क्रिएट कर दिया और यहाँ पर ब्रेसेस मैंने लगा दिए, तो यहाँ पर जाकर देखो एरर जो है वो चला जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज़? तो जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर मेथड को कॉल कर लेगा। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। कैसे हैं कि भाई यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट माई ईमेल। आप यहाँ पर क्या काम कर दो, वेरिएबल से एक बार डिक्लेयर कर दो बटन। हालांकि अब बटन की आईडी गेट करवाने की नीड नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज बटन क्लिक 2 या फिर बटन 2 कर दो। ओके, एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज टेक्स्ट व्यू TV_email माई ईमेल आप यहाँ पर कर दो। अगेन कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे जाकर मैं हमेशा आईडीज जो है वो सेम ही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग अगेन उसको गेट करवा दो, डेट इज ET माई ईमेल इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाया। ओके, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et ईमेल। ओके, ये लो जी, बट ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है। एडिट टेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, माई ईमेल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बटन 2 इक्वल्स टू बटन। देन यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज
फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button2 मैंने यहाँ पर कर दिया एंड टेक्स्ट व्यू टीवी माई ईमेल इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पर आ जाएगा डेट इज टीवी ईमेल टेक्स्ट व्यू ईमेल दैट्स इट। आईडी गेट करवा दी बस। अब आप यहाँ पर सिंपली 2 लाइन का कोड आप वो चीज़ लिख दो डेट इज स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू क्या पार्ट आ जाएगा डेट इज ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट। मैं यहाँ पर गेट करवा दूंगा डॉट टू स्ट्रिंग। ओके अब ये चीज़ आप लोग मेथड तो समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मेथड तो बताने की नीड ही नहीं है। गेट टेक्स्ट मेथड क्या काम कर रहा है, ये इस एडिट टेक्स्ट से et_my_ email ये एडिट टेक्स्ट से, और एडिट टेक्स्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले एडिट टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस क्लिक करो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल मैं इस एडिट टेक्स्ट से वैल्यू को गेट करवा रहा हूँ, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट रहेगा मैं उसको गेट करवा रहा हूँ और उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहा हूँ और मैं उसको ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ बस। अब आप इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवा दो दैट इज टीवी माई ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट का क्या मतलब है कि मैं उसके ऊपर ईमेल आईडी सेट करवा रहा हूँ। तो ये लो ईमेल प्लस ईमेल मैंने यहाँ पर कर दिया तो वो प्रिंट करवा देगा दैट्स इट। अब की बार हम लोगों को यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर देन ऑन क्लिक मेथड आ गया था। ये सब हमें करने की नीड नहीं पड़ी। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने बटन के ऊपर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगा दिया, मेथड का नेम प्रोवाइड कर दिया गेट यूजर ईमेल। देन मैंने मेथड का नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया, आईडीज गेट करवाई और डायरेक्टली इस टाइप से वैल्यू गेट करवा के प्रिंट करवा दी दैट्स इट। ओके और अब आप क्या काम कर दो, यहाँ से अब आप ये वाला कोड कट करके अब की बार मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। हाँ जी अब की बार मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अब की बार ये वाली एक्टिविटी, ये देखो इस वाली एक्टिविटी की हमें नीड नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी ओपन होगी वो कौन सी होगी, हाँ जी वो कौन सी होगी, डेट इज बटन क्लिक इवेंट 2 ये वाली एक्टिविटी। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रू कर देना है और यहाँ पर फॉल्स कर देना है दैट्स इट। अब की बार क्या रहेगा, लास्ट टाइम कौन सी एक्टिविटी ओपन हुई थी, ये वाली। अब की बार सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी ओपन हो जाएगी, ये वाली दैट इज बटन क्लिक इवेंट 2। तो अगेन एक बार आप लोग इसको रन करके देखो। जैसे ही रन करते हो यहाँ पर चेक करके देखते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है। ये देखो ये अपने आप ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल deepak@gmail.com। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही वो देखो उसने क्या काम कर दिया है, वहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो चीज़ प्रिंट करवा दी दैट्स इट। हाँ जी कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कुछ और ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके तो ये देखो अगेन उसने यहाँ पर चेंज कर दी ईमेल आईडी। सर हाँ जी अगर सर बाय चांस ये एम्प्टी हो, हाँ वो कंडीशन आएंगी, वो चीज़ अभी हम लोग आगे जाकर करेंगे। ओके किसी को कोई डाउट, हाँ जी सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। वही पहले लॉन्च होती है कि हमारी एक्टिविटी, हाँ जी जिसके अंदर आप लोग ये इंटेंट फिल्टर वाला कोड लगाओगे वही वाली एक्टिविटी हमारी सबसे पहले लॉन्च होती है। ओके 2 एक्टिविटीज थी हमारे पास, एक ये एक्टिविटी है एक ये वाली एक्टिविटी है। ओके जिसके अंदर भी आप ये चीज़ लगाओगे उसी के अंदर वो लॉन्च हो जाएगी। अब ये देखो ये मैंने यहाँ पर सिंगल के अंदर ही क्लोज कर दिया, आप चाहो तो सिंगल के अंदर क्लोज कर दो या फिर आप चाहो तो इसको अलग से भी क्लोज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके अगर सिंगल के अंदर था तो आप इस टाइप से करके लॉन्चर एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कोड है ये वाला आप इसके अंदर लिख सकते हो। अभी इसके अंदर नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर ही मैं क्लोज इस टाइप से कर देता हूँ दैट्स इट। हाँ जी कोई डाउट किसी को बताओ जरा। नो सर। ओके सर चलिए आगे। दोनों हाँ जी एक्टिविटी में इंटेंट फिल्टर लगा दे तो एरर आएगी। हाँ ऑब्वियसली यार 2 एक्टिविटी आप एक साथ कैसे ओपन करोगे। ओके ओके और कोई डाउट,
अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आ जाते हैं दैट इज टोस्ट। ओके, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, टोस्ट को मैं यहीं पर ही प्रिंट करवा देता हूँ। टोस्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही प्रिंट करवा देता हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट तो सबको समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज फ्रंट एंड पार्ट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज बैक एंड पार्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे थे, टेक्स्ट व्यू के अंदर ईमेल आईडी क्या कर रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे। प्रिंट करवा रहे थे। अब की बार मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, टेक्स्ट व्यू के अंदर प्रिंट नहीं करवाऊंगा। एक होता है टोस्ट। टोस्ट क्या पार्ट होता है, टोस्ट जस्ट एक छोटा सा इंटीमेशन टाइप का लगा लो कि आप लोग कुछ भी कुछ देर के लिए मैसेज अगर शो करवाना चाहते हो तो वो आप लोग उसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे कई बार आप लोग मेल सेंड करते हो तो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए एक छोटा सा पार्ट आ जाता है, मेल सेंडेड सक्सेसफुली, प्रिंट होता है और वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो सिंपल है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, दैट इज टोस्ट। टोस्ट के हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है, इंपोर्ट जरूर कर लेना। ओके, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा दैट इज गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये आपकी करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट गेट करवा देगा। ये चीज भी मेथड धीरे धीरे आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके, आगे जाकर देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, कितने सेकंड के लिए आप लोगों को वो प्रोवाइड करना है। ओके, मैंने अभी के लिए कर दिया जैसे लेंथ लॉन्ग डॉट शो मेथड मैंने कॉल करवा दिया, दैट्स इट, क्लियर है चीज। बट यहाँ पर एक पार्ट और आ जाएगा दैट इज टेक्स्ट। क्या चीज आप लोगों को प्रिंट करवाना है, क्या चीज प्रिंट करवाना मुझे, यहाँ पर ईमेल, ईमेल लिखकर प्लस ईमेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब की बार आउटपुट देखना किस टाइप से वो शो करेगा। मैं डायरेक्टली एक बार इसको रन करता हूं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया मैंने। टर्मिनेट करने के बाद ये देखो, ये यहाँ पर ओपन हो गया। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा दैट इज deepak@gmail.com। क्लिक पर क्लिक किया तो ये देखो, ये टोस्ट है, क्लियर है चीज। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आया और गायब हो गया। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज टोस्ट। पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया? यस सर। ओके, अब कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो वही यो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, क्लियर है चीज। तो टोस्ट क्या होता है, सिंपल। हाँ जी, टोस्ट क्या होता है, एक्सप्लेन कर दोगे। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट सिंपल एक कुछ भी चीज प्रिंट करवाने के लिए होता है सब बॉटम में। हालांकि आप लोग इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके, बट टोस्ट सिंपली प्रिंट करवाने के लिए काम आ जाता है, कुछ भी मैसेज जनरेट करवाने के लिए काम आ जाता है। ओके, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग भी आप लोग यूज कर सकते हो या फिर लेंथ शॉर्ट भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, पॉइंट समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, ये तो था प्री डिफाइंड टोस्ट। ये क्या था, प्री डिफाइंड टोस्ट के ये पहले से ही टोस्ट बनाया हुआ है। ओके, अगर मुझे खुद से ही टोस्ट बनाना है, थोड़ा अलग टाइप का टोस्ट बनाना है, ये जो प्री डिफाइंड था ना ये ऐसे ही आएगा। ये जो प्री डिफाइंड टोस्ट था ये हमेशा ऐसे ही आएगा, क्लियर है चीज। बट अगर मुझे इसके ऊपर इमेज लगानी है तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पर कस्टम टोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्लियर है चीज। तो कस्टम टोस्ट किस टाइप से क्रिएट करते हैं वो वाला पार्ट समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया, एक न्यू एक्टिविटी में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, अच्छा, आप लोग लॉन्चर वाला जो कोड है ना वो डायरेक्टली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वो वाला कोड कट होके इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। देन यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज कस्टम टोस्ट। ओके, फिनिश किया। फिनिश करते ही सबसे पहले तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या कोड हमारा वहां से यहाँ पर शिफ्ट हुआ। मैनिफेस्ट के अंदर जाओ, यहाँ पर जाकर आप लोग चेक करो तो ये देखो कस्टम टोस्ट जो वो इसके अंदर आ गया। बट इसके अंदर भी इंटेंट फिल्टर है, इन्होंने यहाँ से रिमूव नहीं किया। तो मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ और इसके अंदर ट्रू हमारे पास आ गया। ओके, ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर कस्टम टोस्ट, कस्टम टोस्ट अब आप लोगों को किस टाइप से बिल्ड करना है, देखो
सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक अलग से लेआउट क्रिएट करेंगे, एक अलग से लेआउट हम लोग क्रिएट करेंगे। क्लियर है चीज? आपको डिजाइनिंग पार्ट दिखाना है ना, आपको डिजाइनिंग पार्ट दिखाना है कि भाई जैसे ही मैं क्लिक करूं, बटन पर क्लिक करूं, इमेज आ जाए, इमेज के नीचे फिर ईमेल आईडी लिखी हुई आ जाए। तो पहले आप उसका डिजाइन तो बनाओगे। डिजाइन बनाने के लिए मैं कहां पर गया, लेआउट, क्योंकि फ्रंट एंड पार्ट यही है। लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, न्यू के बाद यहां पर हमारे पास आ रहा है दैट इज लेआउट रिसोर्स फाइल। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फाइल का नेम मैंने यहाँ पर कर दिया दैट इज यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेआउट कस्टम टोस्ट डिजाइन। ओके, हालांकि थोड़ा सा छोटा अगर आप नेम प्रोवाइड करोगे तो और भी अच्छा रहता है, बट अभी के लिए थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशंस में थोड़ी बड़ी रखता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए सब कुछ। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक लेआउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने लेआउट फाइल क्रिएट कर दी। ओके, और अब मैं इसके स्प्लिट कर देता हूं, मैं इसको यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है जैसे लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट। ठीक है, देन पैडिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20 dp। ओके, देन बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर हम लोग किसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, कलर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक टैग लगा देता हूँ, कलर नेम मैंने कर दिया है कुछ भी TOAST, टोस्ट BG के नेम से आप यहाँ पर कर दो। ओके, और कोई भी कलर आप यहाँ पर चूज कर लो, ब्लैक चूज करके मैं यहाँ पर कलर चूज कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई अच्छा सा कलर आप लोग चूज कर लेना, जैसे ये वाला कलर चूज कर लिया। ओके, ठीक है, या फिर नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर चूज करते हैं, ये शायद अच्छा ना बने, ये लो, डन। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर चूज कर देता हूँ दैट इज टोस्ट BG। तो ये हमारे पास कलर आ गया। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक इमेज लगा देता हूँ। तो इमेज व्यू से हम लोग क्या काम करते हैं, इमेज लगा सकते हैं। ओके, इमेज व्यू मैंने किया रैप कंटेंट। ओके, और यहाँ पर मैं इमेज का पाथ जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। इमेज आप लोगों को कैसे लगानी है, ड्रॉएबल पर जाओ, राइट क्लिक करके न्यू के बाद वेक्टर असेट के अंदर यहाँ पर क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर जाकर आप ईमेल सर्च कर लो, ईमेल से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, जो मर्जी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैं अभी के लिए सिंपल यही पार्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है ईमेल। ओके, कलर आप जो मर्जी प्रोवाइड कर सकते हो, ब्लैक ही रख लेते हैं। मैंने कर दिया नेक्स्ट, ड्रॉएबल के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और बैकग्राउंड के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज ईमेल। ओके, तो ये देखो, ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर क्या काम कर दो, ग्रेविटी आप प्रोवाइड कर दो दैट इज सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा, डन। और इसके बाद हमारे पास इधर मैंने कर दिया दैट इज टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज टेक्स्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा दैट इज ईमेल। ये लो जी। ओके, इसके साइड में ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो अगर एक के बाद एक नीचे की साइड डिस्प्ले करवाना, आप वो भी चीज करवा सकते हो। यहाँ पर ओरिएंटेशन दे दो वर्टिकल, ये एक के बाद एक नीचे आ जाएगा। इसका साइज अगर आपने थोड़ा ज्यादा देना है, साइज आप थोड़ा ज्यादा कर दो। ओके, जैसे मैंने कर दिया 100 dp। ओके, और यहाँ पर भी कर दिया मैंने दैट इज 100 dp, ये देखो। ओके, 100 थोड़ा बड़ा हो गया, 50-50 हम लोग कर देते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये लो जी, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। टेक्स्ट व्यू का साइज भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल 20 sp। ओके, एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो दैट इज बोल्ड।
ठीक है, और इसके बाद दैट्स इट। अब ये हम लोगों ने क्या काम कर दिया, एक अलग से टोस्ट का डिजाइन क्रिएट कर दिया। तो भाई जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा वो क्या काम करेगा, ये वाला टोस्ट ओपन कर देगा। क्लियर है चीज सबको? हाँ जी, ओके ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, डायरेक्टली जो हमारे पास कस्टम टोस्ट था इसके ऊपर भी मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, इसके ऊपर भी मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। तो आप सिंपली स्प्लिट पर चले जाओ, यहाँ पर जाकर हम लोग चले जाते हैं दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज ग्रेविटी सेंटर, और यहाँ पर जाकर मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया रैप कंटेंट। यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज ओपन कस्टम टोस्ट, सॉरी ओपन कस्टम टोस्ट। तो इसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखूंगा। ओके बस ये लो। अब सिंपल मैं इसके ऊपर क्या काम कर देता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट लगा देता हूँ, ओपन कस्टम टोस्ट। मैंने सिंपल यहाँ पर मेथड क्रिएट कर दिया। आप इसके किस पर जाओगे, फ्रंट एंड पार्ट पर, तो ये खुद है बैकएंड। आप इसके जाओगे बैकएंड पार्ट पर, कस्टम टोस्ट पर। यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, मेथड सिंपल मैं क्रिएट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। ओके व्यू दैट्स इट। हाँ जी, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मैंने क्या काम किया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलें आगे, ठीक है। यस सर। अब सिंपल हम लोग उस वाले लेआउट को, कौन से वाला लेआउट, जो हमारे पास कस्टम टोस्ट का लेआउट है, हम लोग उसको यहाँ पर ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज गेट लेआउट इन्फ्लेटर। ये मेथड क्या काम करता है, ये डायरेक्टली लेआउट इन्फ्लेटर रेफरेंस ये प्रोवाइड करता है। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, लेआउट इन्फ्लेटर LF इक्वल्स टू दिस वन। देखो ये नेम से ही समझ में आ रहा है, लेआउट इन्फ्लेटर मतलब क्या काम करेगा, ये लेआउट को इन्फ्लेट करवा देगा। इन्फ्लेट का क्या मतलब होता है, शो लोड करवाना, करवाना। व्यू करवाना, बिल्कुल सही है। क्लियर है चीज? तो लेआउट को वो इन्फ्लेट करवा देगा, मतलब लेआउट को वो शो करवा देगा। क्लियर है चीज? एंड LF डॉट, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है मेथड दैट इज इन्फ्लेट। ओके, इन्फ्लेट के अंदर मैं यहाँ पर प्रॉपर आईडी प्रोवाइड करूंगा आपको, कौन सा पार्ट इन्फ्लेट करवाना है, कौन सा पार्ट, दैट इज R डॉट लेआउट डॉट, कौन सा पार्ट था हमारे पास, दैट इज लेआउट कस्टम टोस्ट डिजाइन। ये देखो ये यही वाला डिजाइन है ना जो हम लोगों ने इन्फ्लेट करवाना है। ओके, कॉमा, फिर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, उसकी आईडी मैं यहाँ पर गेट करवा दूंगा। क्लियर है जी सबको? अब उसकी आईडी किस टाइप से गेट करवाओगे, आईडी हम लोगों ने अभी तक प्रोवाइड की नहीं है, तो यहाँ पर जाकर आप इसके कोई भी यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दो। ओके, कस्टम टोस्ट CT अंडरस्कोर आईडी, कुछ भी मैं इस टाइप से प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, CT लीनियर आईडी, कुछ भी यूनिक आईडी आप प्रोवाइड कर देना। अभी के लिए मैंने एज इट इज कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, आईडी हम लोग किस टाइप से गेट करवाते हैं, फाइंड यू बाय आईडी, देन R डॉट ID डॉट, हम लोगों ने ये चीज प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर आप क्या काम कर देना, उसको टाइप कास्ट करवा देना। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, व्यू ग्रुप इस बार प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज? बस अब ये जो वाला जो मेथड है, कौन सा मेथड है ये, दैट इज इन्फ्लेट वाला जो मेथड है, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, व्यू की फॉर्म में। ये देखो ये किसकी फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा, व्यू की फॉर्म में। तो मैं इसको सिंपल व्यू चलो व्यू ही कर दो इसको आप, बट व्यू हम लोगों ने ऑलरेडी रेफरेंस वेरिएबल दिया हुआ है। लेआउट आप इसका नेम प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इनडायरेक्टली ये लेआउट ही प्रोवाइड करेगा। ओके, बस लेआउट आ गया हमारे पास। अब आप जो मर्जी कर दो, जैसे टोस्ट ओपन करवाना था ना, तो ये देखो टोस्ट T इक्वल्स टू न्यू टोस्ट, मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। ओके, देन T डॉट, इसके बहुत सारे मेथड है, ये देखो इसके यहाँ पर बहुत सारे मेथड से आप क्या क्या पार्ट करना चाहते हैं। ओके,
डायरेक्टली आप अगर यहाँ पर लिखोगे ना सेट व्यू, व्यू के अंदर आप क्या कर लिख दो, दैट इज लेआउट, ओके, एंड टी डॉट शो। ये देखो सिर्फ इतना पार्ट लिखते ही ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। एक बार रन करके देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लॉन्चर एक्टिविटी तो बना दिया था ना, कस्टम टोस्ट, हाँ बना दिया था। मैं एक बार इसको रन करता हूँ यहाँ पर, ओके। रन करने के बाद आप यहाँ पर देखो वो टर्मिनेट करने के लिए बोल रहा है। एक बार ऐप को टर्मिनेट कर दिया, वो दोबारा से इंस्टॉल करेगा, ओके। ये देखो मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास आया टोस्ट। ये देखो, ये देखो पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? इमेज लग गई Yes, और sir. इमेज के बाद हमारे पास पार्ट आ गया, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पर ईमेल को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ईमेल फिर वही है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे गेट करवाना है वो चीज मैं अभी बता देता हूँ, ओके। बट यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देते हैं, दैट इज माई कस्टम टोस्ट, ओके। सिंपल आप अभी के लिए कुछ इस टाइप से लिख दो, क्लियर है चीज। अब आप चाहो तो इसका कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई मेथड्स वगैरह आप लोग चाहो तो इसके प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे टी डॉट सेट ग्रेविटी नेम का मेथड होता है, ओके। ये जो है ये यहाँ पर क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी डॉट सेंट्रल ग्रेविटी, ये देखो सेंट्रल ग्रेविटी यहाँ पर ऑप्शन आ गया या नहीं आएगा? सेंटर, सेंटर है, सेंटर हॉरिजॉन्टल है, सेंटर वर्टिकल है। आप कहां पर उसको ओपन करवाना चाहते हो वो चीज आ जाएगा, ओके। मैंने सेंटर प्रोवाइड कर दिया, कॉमा जीरो। आप यहाँ पर ऑफसेट एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर आप चाहो तो टाइम पीरियड भी लगा सकते हो, डेट इज सेट टी डॉट सेट ड्यूरेशन। सेट ड्यूरेशन के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट करना है या फिर लेंथ लॉन्ग करना है, ये लो, क्लियर है। अब अगेन आप यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो, ये अगेन मैंने टर्मिनेट कर दिया है, ये दोबारा से ओपन करेगा। ये लो जी, मैंने क्लिक किया तो ये देखो अब की बार टोस्ट हमारा सेंटर में ओपन हुआ है, देख रहे हो ये चीज? क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, जी, sir. कोई डाउट? सर अगर सर हमें इसमें अपना मतलब कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो तो? अगर रन टाइम पर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करवाना है, फिर हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या काम करेंगे, देखो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जैसे इसका फ्रंट एंड पार्ट हमारे पास ये है, ओके। मैं यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके। एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, देन रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज हिंट। हिंट मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल एंटर नेम, ओके। एंटर नेम भी मत करो, अब की बार कुछ और कर दो, जैसे एंटर फोन नंबर कर दो, ओके। ये लो जी, फोन नंबर मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पर इनपुट टाइप आप यहाँ पर यूज कर दो। इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पर फोन ही यूज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देन इसकी आईडी आप प्रोवाइड कर दो। आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया ET_फोन, ओके। यहाँ पर मैं एक बार इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चीज चेंज कर देता हूँ। ओरिएंटेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज वर्टिकल। तो ये देखो पैडिंग प्रोवाइड करना, आप पैडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, 20 DP मैंने प्रोवाइड कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास फोन नंबर के लिए आ गया। अब आपको क्या काम करना है, कस्टम टोस्ट पर जाना है। सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, हाँ जी, आईडी आप उसकी गेट करवा दोगे, ओके। कैसे, दैट इज एडिट टेक्स्ट ET_ फोन या फिर माई फोन। चलो मैं आज के लिए इस टाइप से ही यूज कर लेता हूँ, माई वगैरह लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। देन यहाँ पर हम लोग आईडी गेट करवा देंगे, ET_my_phone इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, देन क्या आ जाए, फाइंड यू बाय आईडी r.id.et_phone, ओके। आईडी हम लोगों ने गेट करवा दिया। अब आप यहाँ पर क्या चीज गेट करवा दो, दैट इज ET_my_phone.getText.toString, ओके। toString मेथड आई है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग क्या काम कर देंगे, दैट इज स्ट्रिंग फोन नंबर PHNO, कोई भी फोन नंबर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ओके। और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, उसकी आईडी भी गेट करवा दूंगा। कहाँ पर, जहां पर आपको प्रिंट करवाना है, ये देखो, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अब की बार टेक्स्ट वाला पार्ट में यहाँ से हटा ही देता हूँ,
टेक्स्ट वाला पार्ट मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पर आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, दैट इज टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर फोन। ओके, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर फोन, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप आईडी गेट करवा दो, टेक्स्ट व्यू टीवी माई फोन के नेम से मैंने कर दिया। ओके, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप अगेन टीवी माई फोन इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv फोन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या चीज करवा दूंगा, टीवी माई फोन डॉट सेट टेक्स्ट मैं यहाँ पर करवा दूंगा क्या चीज, दैट इज फोन नंबर, दैट्स इट। ये लो, तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू के अंदर वो फोन नंबर सेट करवा देगा। एक बार रन करके देखते हैं। मैं उसको ग्रेविटी सेंटर रहने देता हूँ। ओके, ग्रेविटी सेंटर में नहीं करता अभी के लिए, कमेंट बना दिया मैंने। इसको एक बार आप रन करो, ये यहाँ पर टर्मिनेट के लिए बोलेगा आई थिंक। हाँ जी, मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया और यहाँ पर जाकर ऐप को ओपन कर दिया। ओके, यहाँ पर जाकर आप फोन नंबर लिखो, ये देखो अब की बार न्यूमेरिक की पैड आई है हमारे पास, क्लियरेज 30308। मैंने क्लिक बटन पर क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया, मतलब इसने आउटपुट प्रोवाइड नहीं की, कहीं पर हमारी एरर है। ओके, एरर कहाँ पर, आप वो वाला पार्ट देख लेते हैं। एरर हमारे पास कहाँ पर है, एरर वनलेट कहाँ पर है, लॉग कैट के अंदर ये यहाँ पर प्रॉपर एरर जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। ओके, एरर मैंने यहाँ पर लिखा, एरर कहाँ पर आई है, ये यहाँ पर देखो, ये देखो अनेबल टू क्रिएट आउटपुट स्ट्रीम, यही वाली एरर है या इससे पहले इन्होंने कोई और एरर प्रोवाइड की है, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, ये यहाँ पर एरर मिलेगी, फेल्ड फाइल नॉट फाउंड, नहीं ये भी नहीं है। ओके, इससे ऊपर देखो, थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लो। ओके, प्रॉपर डीबग कैसे करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट अभी के लिए सर इन्होंने यहाँ सर पर, फिर से इसे रन कर दो ऐप सर, सीधा ही यहाँ पे आ जाता है, फिर रेफरेंस ही नहीं आती उसकी। हाँ सीधा रेफरेंस इस टाइप से भी आ जाता है। ओके, बट मैं एक बार देख रहा हूँ कि कितनी ऊपर इन्होंने शो करवाया है, काफी ऊपर की साइड इन्होंने शो करवाया है। ओके, चलो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर यहीं से ही मैं चेक करके देख लेता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, फोन नंबर मैंने यहाँ पर गेट करवा दिया। ओके, मैंने यहाँ पर आईडी 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 मैंने यहाँ पर आईडी, आई थिंक के यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से आईडी गेट नहीं होगी। ओके, क्यों, ये चीज समझो, बिल्कुल सही दिया उसने, एरर है वो चीज। क्यों एरर है, क्योंकि भाई आईडी मुझे एक तो यहाँ पर गेट करवानी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा, लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो आईडी है ना, ये लेआउट के अंदर आ रही है, और ये जो लेआउट है ये हम लोगों ने यहां से गेट करवाया हुआ है, ये देखो क्लियर है चीज। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ये सिर्फ जो लेआउट गेट करवा रही है, किस चीज का गेट करवा रहा है, एक्टिविटी कस्टम टोस्ट का। और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली है, हाँ यही तो है, नहीं गलत है, बिल्कुल ठीक कर रहे थे हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ओके, वन मिनट जरा, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ओके, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर शायद कुछ और प्रॉब्लम मिलेगी। स्ट्रिंग फोन नंबर हमारे पास आ चुका है। ओके, फोन नंबर के बाद फोन नंबर हम लोगों ने गेट करवाया कहाँ से, वहां से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। देन यहाँ पर मैंने टीवी माई फोन, अच्छा ये वाला पार्ट है जो हम लोग लेआउट से गेट करवाएंगे, ठीक है ना, एडिट टेक्स्ट वाला पार्ट नहीं गेट करवाएंगे भाई, ये वाला पार्ट है जो हम लोग गेट करवाएंगे। ओके, इसको भी मैं यहाँ पर अलग से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा दैट इज लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, अब की बार रन करके देखो, अब की बार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रन किया, रन करने के बाद यहाँ पर जाओ तो ये देखो ओपन हो गया। अब की बार लिखो आप यहाँ पर, कोई भी फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया मैंने,
ओपन पर क्लिक करो तो ये क्लियर है चीज सबको, फोन नंबर जो है वो Yes, चीज ओपन हो गया। एरर आई थी, एरर किसकी वजह से आई थी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी जो है टीवी अंडरस्कोर फोन की आईडी गेट करवा रहे थे, बट ये कहाँ पर है, ये देखो ये इस कस्टम टोस्ट का पार्ट है जो हम लोगों ने सिर्फ लेआउट वाला पार्ट क्रिएट किया था। तो दो चीजें पता चली हैं, एक हमें यहाँ पर अगर हम लोग आईडी गेट करवाते हैं कहाँ से, डायरेक्टली एक्सएमएल फाइल से जो हमारे पास एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, बट अगर हमने एक अलग से ही कोई लेआउट क्रिएट किया हुआ है, उस लेआउट से अगर हम लोग वैल्यू को गेट करवाते हैं, आईडी गेट करवाते हैं, तो हम लोगों को पहले उस लेआउट को गेट करवाना पड़ेगा, उसका व्यू गेट करवाना पड़ेगा। उस व्यू के थ्रू हम लोग उसकी आईडी गेट करवाएंगे और फिर बाकी सब कुछ सेम टास्क आ जाएगा जैसे आप लोग कर रहे थे। हाँ जी, क्लियर है चीज सबको या नहीं है, बताओ जरा, किसी को कोई डाउट clear है है तो sir. पूछो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, दिस इज कस्टम टोस्ट। ओके, क्लियर है पॉइंट सबको? Yes sir. जी सर। ठीक है, मैं आप लोगों को फाइल किस टाइप से सेंड करता हूं वो चीज देख लो। मैं आप लोगों को क्या काम करूंगा, यहाँ पर फाइल जो मैं सेंड करूंगा वो आ जाएगी डेटस एंड्रॉइड यूआई विजिट्स। यहाँ पर देखो इसके अंदर गए हम लोग, देन ऐप डाटा एसआरसी के अंदर मेन। ओके, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये मेन वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। ओके, इसके अंदर जावा के अंदर आप लोगों को जावा वाली फाइल्स मिल जाएंगी। क्लियर है चीज, ये देखो जो हम लोगों ने अभी बनाई थी। ओके, आप लोग इनकी कोडिंग पार्ट इंपोर्ट करने की ट्राई मत करना, इंपोर्ट नहीं होगा। क्लियर है चीज, यहां से आप लोगों को कोडिंग मिल जाएगी, वो कोडिंग आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, कोडिंग आप लोग यहां से प्रॉपर देख सकते हो, ये देखो। क्लियर है चीज सबको? और इसके बाद हमारे पास जो बैकएंड वाला पार्ट था वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा आरईएस के अंदर लेआउट के अंदर आप लोगों को बैकएंड वाला पार्ट मिल जाएगा। इसको भी अगेन आप राइट क्लिक करके एडिट करोगे, ठीक है, या फिर ओपन विद नोटपैड कर लेना, जैसे मर्जी आप करोगे। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास लेआउट वाली फाइल की कोडिंग भी मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट सबको? अगर मैं यहाँ पर कभी चेंज करता हूँ, अच्छा वैल्यूज के अंदर वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, वैल्यूज के अंदर कलर्स है, स्ट्रिंग्स है, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं मैनिफेस्ट के अंदर करता हूँ तो इसको भी अगेन आप राइट क्लिक करके एडिट करोगे तो कोडिंग पार्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। डन। तो मैं आप लोगों को हमेशा मेन वाला फोल्डर जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पर इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में अपलोड करूंगा। आप लोगों को डायरेक्टली राइट क्लिक करके एक बार इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट से कई बार एक्सट्रैक्ट भी नहीं होता है। तो ये देखो ये है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ओके, ओके पर प्रेस कर दो। ठीक है, ये फाइल आ गई है। इसके अंदर अब आप देखोगे तो पूरा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों को प्रॉपर कोड देखना है, और ये जो कोड है ये आप लोग लैपटॉप में ही ओपन कर सकते हो, मोबाइल में ओपन नहीं होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को सारा कोड सेंड कर दूंगा, एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना आज का कोड। ओके।